वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 16 है साइंस का सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसके एमसीक्यूज 1 मार्क और 2 मार्क्स क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 4 मार्क्स हैं जिसमें आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जितना मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा आप इतने ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया हुआ है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है व्हाट इज़ गंगा एक्शन प्लान, या इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च। ठीक है, तो आपको सिंपल आंसर इसका लिखना है कि गंगा एक्शन प्लान वाज मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट। ये एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था जो कि कब लॉन्च किया गया इसको 1985 में। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कब लॉन्च किया गया 1985। इसको इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जो गंगा का वाटर था, गंगा का पानी था, तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई थी। इसकी वजह से ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं व्हाट आर 5 R's टू सेव द एनवायरनमेंट। ये ऑलरेडी मैंने जो गैस पेपर अपलोड किया था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि आप बताइए कि मेंशन कीजिए 5 R's क्या है जिससे हम एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं। तो द 5 R's टू सेव द एनवायरनमेंट आर ये 5 आपको याद रखने हैं। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस एंड रिसाइकल। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाई इज़ रीयूज़ बेटर देन रिसाइकल। रीयूज़ क्यों बेटर देन है रिसाइकल? तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि अगर हम रिसाइकलिंग में देखेंगे, रिसाइकलिंग में हमें और एनर्जी लगती है, सम एनर्जी लगती है। जब हम रिसाइकल करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें हमें एनर्जी लगती है। लेकिन अगर हम रीयूज़ में देखेंगे उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली एक चीज़ को हम बार बार यूज़ करते हैं तो किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम रीयूज़ को बताते हैं ये बेटर देन है रिसाइकल। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको रेस्पॉन्सिबली हम उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाता है जो हमारे प्रेजेंट जो जनरेशन है इसको भी इनसे सपोर्ट मिलता है, और जो फ्यूचर जनरेशन होती है तो उनको भी सपोर्ट मिलता है इन नेचुरल रिसोर्स से। यानी कि हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है नेचुरल रिसोर्स को ताकि हम अपनी नीड्स भी फुलफ़िल करें और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस वक्त अपनी नीड्स फुलफ़िल कर सके। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 2 ही ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे। तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी जो हमारी जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं, तो इन पे हम कम डिपेंड रहें, रिड्यूस हो जाए डिपेंडेंस इन पे। और हमें अडॉप्ट क्या करने हैं उन सोर्स ऑफ एनर्जीज को जो रिन्यूएबल हो या नॉन कन्वेंशनल हो। ठीक है, या जो हमें जो टेक्नोलॉजी है इसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है और जिससे क्या हो जाएगा जो नेचुरल रिसोर्स है वो कंजर्व हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्स। हमें अपने रिसोर्स जो है उनको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर है, अगर हम देखेंगे जो हमारे पास रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो हमारे पास लिमिटेड है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करने लगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं बचेगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मैनेज करना है रिसोर्स को, इस तरह से हमें रिसोर्स इस्तेमाल करना है ताकि वेस्टेज ना हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन रीजन्स में ज़्यादा होती है, लेकिन साथ साथ ही में जो ह्यूमन थ्रेट होता है इन पे वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। और हम देखेंगे जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमें फॉरेस्ट्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी क्यों कंजर्व करना चाहिए? तो फॉरेस्ट्स को हमें इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि
दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। रेनफॉल इसी की वजह से हो जाता, इन्हीं की वजह से हो जाता है, फॉरेस्ट्स की वजह से होता है। सॉइल इरोजन इनसे इसकी वजह से बच जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। और ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है उनका होम भी है, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। और साथ साथ में हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो चिपको आंदोलन है या जिसको चिपको मूवमेंट भी हम बोलते हैं, ये क्या था। ठीक है, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि जो विलेजर्स ऑफ रानी इन गहरवाल एक विलेज है, उसमें जो पर्टिकुलर वुमेन्स हैं, इन्होंने ट्रीज और फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये एक आंदोलन उठाया था। ठीक है, कब? 1970s में। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कैन बी डन। तो हाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैन बी डन। तो फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करेंगे? फॉरेस्ट को हम जब हम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, तो इससे हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। या जो भी फॉरेस्ट लैंड है, इस पे हमें रोड्स नहीं बनाने हैं, बिल्डिंग्स नहीं, डैम्स नहीं बनाने हैं, तो इनको हमें नहीं बनाना है इस लैंड पे। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। वाई डू वी सीक टू बिल्ड, हम डैम्स क्यों बनाते हैं? एक और क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि डैम्स हम क्यों बनाते हैं। डैम्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें हम एक साथ बहुत सारा पानी जमा कर सकते हैं। फिर हम इसको इरिगेशन के साथ साथ हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे कि जो तहरी डैम है, ये किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट की गई है? गंगा रिवर पे। ठीक है, ये एमसीक्यूज है। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट की गई है? नर्मदा रिवर पे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ये एक प्रोटेस्ट था किस डैम की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट? सरदार सरोवर डैम। और तवा डैम जो है, ये कब बिल्ड की गई थी? 1970s में ऑन तवा रिवर। ठीक है, व्हाट आर प्रॉब्लम्स काज्ड बाय डैम्स। डैम्स की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुअर ट्राइबल्स एटसेट्रा और प्रॉब्लम्स काज्ड। यानी कि जहाँ पे हमें डैम बनानी होती है, वहाँ पर हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, या बायोडाइवर्सिटी वहाँ से लॉस हो जाती है, या जो पुअर ट्राइबल्स वहाँ पे रहते होते हैं उनको हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो था, इसने वाटर प्राइज़ को हासिल किया था कब? 2015 में स्टॉकहोल्म में। इसने जो राजस्थान जो है एरिया है, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, तो इसमें उसने योगदान दिया वहाँ की पानी की किल्लत कम करने में, तो इसलिए इसको ये प्राइज़ दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, और हमें ये इसकी यूज़फुलनेस, ये हमें किस में मदद, इसकी यूज़फुल क्या है, ये किस में हमें मदद देता है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं, और फिर फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट एंड मेंशन इट्स पर्पस। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, उसका पर्पस क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव वे है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल और वाटर रिसोर्स, इनको कंजर्व करने में। ठीक है, ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ताकि जो बायोमास प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका मेन पर्पस क्या है? इट इज़ मेन पर्पस इज़ टू स्टोर, सेव एंड कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि इसका मेन मकसद यही है कि जो रेन वाटर हम स्टोर करते हैं, उसको हमें क्या करना है, सेव करना है, और फिर सेव एंड कंजर्व वाटर, ताकि जो फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। यही होता है मेन मकसद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो रेन वाटर है इसको सेव और स्टोर करना है, कंजर्व करना है, और फिर फ्यूचर के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिल्वी कल्चर क्या है? ये एक मेजर प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया था, ताकि जो डैमेज्ड फॉरेस्ट हो उनको फिर से हम मतलब क्या, अपनी उसी हालत में लाए जो जिस हालत में वो थे। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, हर लाइफ। तो उसने अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया है, किन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में? खेजरी ट्रीज़। ठीक है, खुलूज आर एंशंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन हिमाचल प्रदेश। जो खुलूज है, ये क्या है? एंशंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हिमाचल प्रदेश में। द डिग्रेडेड अराबारी फॉरेस्ट, जो अराबारी फॉरेस्ट है,
ये डिग्रेडेड हो गए थे, लेकिन इनको रिवाइव किसने किया? AK बनर्जी ने, ठीक है। AK बनर्जी एक पर्सन थे जिन्होंने इसको रिवाइव करने में मदद की। और ये इस फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज़ थे? साल ट्रीज़ ज़्यादा थे इसमें, ठीक है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो आई होप ये आप ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। ये पॉइंट्स आप याद ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में ज़हन में रखिएगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।